हेलो एवरीवन, आज हम इस लाइसेंस शीट सीरीज में बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द क्रिटिकल टॉपिक जो आपसे लाइसेंस शीट एसोसिएट या फेलो में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटेनिंग रिस्क, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज रीइंश्योरेंस। देन मैंने आपके लिए एक चीट शीट प्रिपेयर करी है जिसमें आप रेफर कर सकते हो इसे रेगुलर रखने के लिए जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड द एंड फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर योर रिमेम्बरेंस कि आपने उस टॉपिक को समझा है कि नहीं। तो चलो चलते हैं वो वीडियो को देखते हैं और बात करने वाले हैं लाइसेंस सीरीज के लिए। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द वे टू मैनेज रिस्क। आप भी जानते हैं कि रिस्क इज अनअवॉइडेबल इन लाइफ। हमारे दिनचर्या में छोटे मोटे रिस्क चलते रहते हैं, जैसे आप कार ड्राइव करते हो, बिजनेस को आप मैनेज करते हो। द वे वी मैनेज रिस्क इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क कैन अफेक्ट आवर एसेट, जैसे कि कार है, घर है, और एज ए ह्यूमन बीइंग थ्रू एक्सीडेंट व्हिच कैन लीड ड्यू टू परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ. So risk has to be identified along with its feature. So for example, imagine कीजिए कि आपने एक घर खरीदा, तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। पहला रिस्क ये हो सकता है कि आग लग सकती है या फ्लड की वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने जो लोन लिया आप उसको यू आर अनेबल टू पे इट बिकॉज ऑफ योर इलनेस, बिकॉज ऑफ योर परमानेंट डिसेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह से अगर डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें आइडेंटिफाई करना होता है रिस्क को और असेस करना होता है। इसके बाद हमें देखना होता है कि हाउ वी कैन मैनेज द रिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड द रिस्क। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ द रिस्क। थर्ड, रिटेंशन ऑफ द रिस्क, एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसफर द रिस्क। सो अब हम इन डिटेल में बात करेंगे अवॉइडेंस। हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। रिस्क कैन नॉट बी कम्प्लीटली अवॉइडेड, हमें उसे प्रिवेंट करना चाहिए। देखिए, नेचुरल पेरिल्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बट लेकिन कार एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, आप सीट बेल्ट पहन सकते हैं, आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली रिडक्शन का मतलब है आप क्या कर सकते हैं, आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो कार का एक्सीडेंट हो सकता है, आप उसे पहले पहनेंगे। दूसरा ये है कि आप जानते हो कि किसी बिल्डिंग में अगर आग लग सकती है तो आप क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशन ले सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगाएंगे। सिमिलरली अगर आप रिटेंशन की बात करें, रिटेंशन का मतलब है आप कुछ रिस्क को रिटेन करेंगे, आप उसे यू विल नॉट पास इट थ्रू द इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके लिए ये हो सकता है कि दे यू हैव टू सी हाउ हाउ मच यू कैन रिटेन द रिस्क, एंड उसके प्रोज एंड कॉन क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। देन आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर के लिए मतलब है आप ये जानते हैं कि आप रिस्क को प्रिवेंट नहीं कर सकते और रिटेन नहीं कर सकते, तो अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जरिया ये है कि अगर आपको अपनी कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क से बचाना है, आपको उसे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो आप वो कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमें रिस्क को ट्रांसफर करती है री इंश्योरेंस को। सिमिलरली एज एन इंडिविजुअल हम क्या करते हैं, हमें रिस्क को ट्रांसफर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। इस इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम रिस्क को रिटेन करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या सकता है कि कॉस्ट में भी लेस, बिकॉज आपको किसी और को पे नहीं करना पड़ना। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गई या इंसिडेंट हो गया तो उससे आपको इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा एडवांटेज ये हो सकता है कि कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय द एडवर्स क्लेम एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं कि आपके पास छोटे छोटे बहुत सारे क्लेम आ सकते हैं जहाँ पे आपको पैसा पे करना पड़े। तीसरा एडवांटेजेस ये हो सकता है कि डिस्प्यूट नहीं होगा, आपको किसी दूसरे बंदे के साथ इन्वॉल्वमेंट कम हो गया तो आपका डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन अगर डिसएडवांटेज देखें तो अगर मनी को अगर आप अलग रख दें, लेकिन लॉसेस जो होंगे बिकॉज आप सब कुछ खुद बियर कर रहे हो, तो आपके जो कैपिटल है, आपके सॉल्वेंसी मार्जिन है, वो सब स्टेक पे आ सकते हैं। एंड एडवांटेजेस और लॉस जो है, आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल सकता है अगर आप लॉस को कंट्रोल कर सकें। अगर आपको लगता है कि देखिए प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलते हैं लॉसेस, और पहले जो भी रिस्क आते हैं, अगर वो नहीं हुए तो हो सकता है कि आपको फायदा हो, अगर वो बहुत ज्यादा हो गए तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो। तो दीज आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेनिंग रिस्क। रीइंश्योरेंस की डेफिनेशन की अगर बात करें, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रीइंश्योरेंस takes all part of the risk covered under a policy issued by an insurance company.
इसके लिए उस कुछ अमाउंट ऑफ प्रीमियम कंसिडरेशन री इंश्योरेंस को भी पे किया जाता है। री इंश्योरेंस चार्ज करती है उसके लिए, क्योंकि रिस्क ट्रांसफ़र किया गया है। जिस तरह से एक इंडिविजुअल को पॉलिसी के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, सिमिलरली री इंश्योरेंस कंपनी भी सीडिंग और आपसे कंसिडरेशन मांगती है उस रिस्क को कवर करने के लिए। इस चीज शीट में हम बात करने वाले हैं री इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि सीडिंग, रेट्रोसेशन, ट्रीटीज, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, कोटा शेयर, सरप्लस री इंश्योरेंस, एक्सेस ऑफ लॉस एंड एक्सेस ऑफ लॉस रेशियो। सीडिंग का ये मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी जो अपना रिस्क का पोर्शन किसी और इंश्योरर को भेज ट्रांसफर करती है, उसे सीडिंग कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल सिनेरियो, सीडिंग का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनीज टू री इंश्योरेंस। रेट्रोस्टेशन का मतलब होता है जैसे कि एक इंडिविजुअल अपना रिस्क ट्रांसफर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर करती है अपने रिस्क को री इंश्योरेंस कंपनी को, और री इंश्योरेंस भी अपना रिस्क ट्रांसफर करती है, जिसे रेट्रोस्टेशन कहते हैं। ट्रीटीज का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन सीडिंग कंपनी एंड द री इंश्योरेंस, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, कितना परसेंटेज ऑफ बिजनेस री इंश्योरेंस के पास जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, कितने लिमिट तक जाएगा, कितना सम एश्योर्ड होगा, कितनी कवरेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस का मतलब होता है री इंश्योरेंस के पास ये राइट होता है कि वेदर दे कैन एक्सेप्ट द रिस्क और दे कैन डिनाई इट। मैंने कुछ पॉलिसीज री इंश्योरेंस के पास अप्रूवल के लिए भेजी और उनके डिसीजन के लिए भेजी, बट अगर री इंश्योरेंस चाहे तो फैकल्टेटिव इंश्योरेंस के केस में वो मना कर सकता है। कोटा शेयर का मतलब है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, कोटा मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ योर बिजनेस टू बी री इंश्योर्ड, और शेयर भेजा जाता है री इंश्योरेंस को। सरप्लस, इसका मतलब होता है कि अग्रीमेंट किया जाता है री इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कि अगर रिटेंशन से बियॉन्ड जो लिमिट जो होगा वो सरप्लस री इंश्योरेंस के पास जाएगा, तो उसको एक ट्रीटी बनाई जाती है जिसमें सारी चीजें रेकमेंड की जाती है। एक्सेस ऑफ लॉस अरेंजमेंट वेयर इन री इंश्योरेंस स्टेप इन, अगर उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है स्पेसिफाइड लिमिट। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लॉस रेशियो का मतलब जब आपको लगता है कि आपका नेट क्लेम जो रेशियो है इंश्योरर का वो बढ़ गया है विद स्पेसिफाइड लिमिट इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो ये जो है जो ट्रीटी के अंदर लिखा होता है एक्सेस ऑफ लॉस रेशियो वो ऑपरेशनल हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी ट्रीटीज में लिखी जाती है विद द एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड री इंश्योरेंस। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा फ्रॉम लाइसेंशिएट पर से। अब हम बात करेंगे कुछ टॉप री इंश्योरेंस कंपनीज की जो कि इंश्योरेंस कंपनी रेफर करती हैं। री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका, म्यूनिक री, स्विस री, हैनोवर री, स्कोर, पार्टनरी और मेनी मोर। सो ये कुछ जाने माने नाम है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। These are the top three reinsurance. I mean, earlier RGA, Munich Re, and Swiss Re, they used to be the top three company, but there are many more, participants are coming in for bearing the risk from the insurance companies. अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंश्योरेंस का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कैसे आता है। आप भी जानते हैं इंश्योरेंस कंपनी का जो रेवेन्यू आता है सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिडरेशन जो कि इंश्योर्ड आपको देते हैं, प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड। दूसरा ये होता है कि जितनी भी इनकम होती है वो इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो भी पैसा होता है वो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी वजह से उनको फायदा होता है और ये इनकम सोर्स होता है। एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसेस कैन बी आपके अगर क्लेम आ गए, सैलरी होगी, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, or any expenses associated with managing the business. So these are two example of revenue and expenses, but it can be many more. So first question is, in reinsurance terms, a treaty condition stating that the insurance loss must exceed a certain limit for the reinsurance to get involved is called excess of loss, quota share, ceding, pool arrangement. So correct answer is excess of loss. Next question is, which of the following is a reinsurance company? Jal Insurance Company, Life Insurance Company, Oriental Insurance Company, United India Insurance Company Limited. So any guesses? So correct answer is General Insurance Corporation. The next question is, the process of finding others who are exposed to a similar risk and are willing to share the risk is reduction, avoidance, transfer, retention.
So use your gray matter and see if you can answer it, because you already learned about this concept in this video. So answer is transfer the risk. The next question is agreement between reinsurance and insurance companies known as quota share, treaties, excess of loss, none of the above. So guess, because हमने ये already discuss कर लिया cheat sheet में. So answer is treaty. Treaty is the agreement between reinsurance and insurance companies. Thank you so much for watching the entire video. I hope आपको लाइसेंस शेड की सीरीज पसंद आएगा, जिसमें मैंने चीट शीट बनाई है री इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या होता है ट्रीटी, व्हाट आर द कोटा शेयर, व्हाट इज फैकल्टेटिव इंश्योरेंस. आपको ये रेडी रेकनर की तरह यूज़ करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन. सो क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कीजिए, रेडी रेकनर को यूज़ कीजिए, आप ज़रूर ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल. सो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल.